लेकिन वो केवल शेड्यूल कास्ट का है, इसलिए बीएचयू प्रशासन ने उसके नाक में दम कर दिया कि तुम्हारा मैं सबमिशन नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं बीएचयू में जो है फर्जी पीएचडी देने का जो है सिलसिला चल रहा है, और इसमें जो है केवल सवर्ण छात्रों के लिए ये बीएचयू है। जातिगत देखा जाता है कि डिग्री किसको देना है, फर्जी डिग्री किसको देना है। यही शेड्यूल कास्ट का जो है सोनकर को प्रताड़ित किया गया। अभिषेक जो है वो क्लास 1 ऑफिसर बना, उसको प्रताड़ित किया गया। बिलोंग टू एससी कैटेगरी। एसटी के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, खास तौर पे ओबीसी के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। तो फिर भाई कीर्ति श्रीवास्तव को जो है इतनी आज़ादी क्यों बीएचयू की तरफ से? इनके रातों रात देखिए, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये देखिए, ये एक साथ पूरे एक रात में प्रोग्रेस रिपोर्ट 7 साल के एक रात में जा रहे। बड़े विद्वान लोग हैं, ये सारे नियम कानून इन्हीं के पास है। कौन से विद्वान जो है हमारे बीएचयू में पैदा हो गए कि जो महिला नौकरी करती है सरकारी, वो कभी नहीं आती विभाग में। 7 साल हो गए, आज 2026 में वो कहती है कि नार्लिकर के कारण मैं पीएचडी जमा नहीं कर पाई। लेकिन नार्लिकर हेड थे ही नहीं, नार्लिकर ने इसको देखा ही नहीं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता डिपार्टमेंट से एक पीएचडी फर्जी सबमिट का मामला सामने आया है। अभी इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पत्रकारिता विभाग की पूर्व एचओडी शोभना नालिकर मैडम है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या ये फर्जी का मामला है। जिस तरीके से मैम ये जो है कीर्ति श्रीवास्तव का फर्जी का मामला है, क्या है, विस्तार से बताइए। कीर्ति श्रीवास्तव ये हमारे विभाग में जो है 2019 में इनका रजिस्ट्रेशन है। वैसे तो इनका एकेडमिक ईयर 2018 है, और इनका 217 लिखा रही है कि 2019। ये महिला जो है सरकारी नौकरी में है और 2019 से पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आज तक वो विभाग में कभी नहीं आई है। हमने आज तक उसको देखा भी नहीं। दूसरी चीज़, ये महिला ने एक आरोप लगाया कि नार्लिकर के कारण मैंने सबमिशन नहीं किया। तो मैं माननीय कुलपति को एक मैंने एप्लीकेशन लिखा है, और साथ में राजीव शांडिल्य है जो डिप्टी रजिस्ट्रार है एकेडमिक की, उसकी कॉपी मैंने उनको भी दी और हमारे विभागाध्यक्ष को भी दिया है। आपको रोकना चाहेंगे मैम, क्यों आपके ऊपर जो ये इन्होंने आरोप लगाया कि जो है आपकी वजह से ये सबमिट नहीं किए? ये आरोप इसलिए लगाया गया है कि मैं एक पहली बार जो है दलित महिला जो है, महिला, पुरुष की तो नहीं एक बात कहेंगे, महिला विभागाध्यक्ष बनी थी। और इन लोगों ने जो है मनुवादी सोच के लोगों ने, ये सारी लोग जो है सवर्ण समाज के लोग आते हैं, उनका सबका एक इन्होंने षड्यंत्र बनाया कि नार्लिकर के खिलाफ जो है इतना लिखने का कि वो तुरंत विभागाध्यक्ष के पद से हटनी चाहिए पहले दिन। तो ये 2018 की रजिस्ट्रेशन माने 18 का पीएचडी का मामला है। 2019, 20, 21, 22 में कभी विभागाध्यक्ष नहीं थी। तो आप विभागाध्यक्ष कब थी? और ये 2019 का मामला बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की, तो आप तो जो है 23 में रही हैं ना? मैं 2023 में विभागाध्यक्ष बनी। उसके बाद ये लड़की का एप्लीकेशन, या लड़की, ये महिला कभी विभाग में आई नहीं। लेकिन ये एक बवंडर बना दिया, एक षड्यंत्र बना दिया इन लोगों ने। एक स्कैंडल चला रहे कि नार्लिकर की बदनामी के नाम के नीचे इन्होंने एक एकेडमिक काउंसिल से रेजोल्यूशन पास कर लिया कि शोभना नार्लिकर के कारण ही कोई रिसर्च अपना सबमिशन थीसिस माने पीएचडी का थीसिस सबमिट नहीं कर पाया। मैं आपको बताना चाहूँगी सभी को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कोई नई बात नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद यहाँ पर उच्च कोटि का है। केवल नार्लिकर एक शेड्यूल कास्ट की महिला है, हो सके उतनी बदनामी उसकी करे, और उसको बदनाम करके उस आड़ में ये एकेडमिक काउंसिल ने एक माने एक ऑर्डर पास की है कि ये कीर्ति श्रीवास्तव जो है, जो 7 साल तक सोई थी, वो 8वें साल में अचानक नींद से जगती है, और एकेडमिक काउंसिल ऐसी नींद में सोई हुई महिला को अनुमति दे रहा है कि 1 महीने के अंदर आप अपना थीसिस जमा कीजिए। मेरा प्रश्न है हमारे माननीय कुलपति और विद्वतगंज को, जितने भी विद्वान हैं हमारे बीएचयू से, उनसे कि क्या 5 साल के प्रोग्रेस रिपोर्ट में, आप इधर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट 5 साल के, इनका पहला प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा जो है इन्होंने 2020 में दिया है, उसमें मैं हेड नहीं थी, वो जमा नहीं किया इन्होंने। 20 में मैं हेड भी नहीं थी।
21 में इनका कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, 22 में भी नहीं है। इनका 4 साल का पीरियड ख़त्म हो चुका है और ये सरकारी नौकरी में ये महिला इस महिला ने आनन फानन में हमारे विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी ने आनंद फानन में 30 तारीख को डीआरसी ली। 27 तारीख को इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट आते हैं। 27 जुलाई 2026, 28 जुलाई 2026, 29 जुलाई 2026, पिछले 2019 से लेकर अभी तक ये प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रही है। ये कौन से नियम से जो है ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा हो सकती, मुझे विद्वतगण बताए कि एक रात में ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन से विद्वान जो है हमारे बीएचयू में पैदा हो गए कि जो महिला नौकरी करती है सरकारी, वो कभी नहीं आती विभाग में। 7 साल हो गए, आज 2026 में वो कहती है कि नार्लिकर के कारण मैं पीएचडी जमा नहीं कर पाई। लेकिन नार्लिकर हेड थे ही नहीं, नार्लिकर ने इसको देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा इसको। तो इस तरह से जो है एक बीएचयू जो है हमारा, ख़ास तौर पे हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपने देखा है कि किस तरह से जो है फर्जी नियुक्ति का वादा करके पैसे हटाए जा रहे हैं। ये मामला अभी देखिए मेरे मेल पे आया है कि कुलपति ने जो है ओझा जी को जो है हटा दिया। अभी हमारे दर्शकों के जानकारी के लिए, जो कृति श्रीवास्तव हैं, किनके अंडर में पीएचडी कर रही थी, और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो विस्तार से कब कब दिया जाता है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैम बता दें। देखिए, कृति श्रीवास्तव जो है ये धीरेन्द्र राय के अंडर में पीएचडी करती है। और धीरेन्द्र राय जो है, इसके ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी। धीरेन्द्र राय स्वयं जो है एक फर्जी व्यक्ति है, जो फर्जी दस्तावेज करने में माहिर है। ये उसके फर्जी दस्तावेज है। रातों रात जो है ये राजीव शांडिल्य से हाथ मिला के, माने डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक से हाथ मिलाकर ये सारे दस्तावेज फर्जी उन्होंने रातों रात तैयार किए। मैं आपको ये सारे फर्जी दस्तावेज दो दिखाना चाहूँगी, क्योंकि फर्जी दस्तावेज ये कृति श्रीवास्तव के जो है ये धीरेन्द्र राय ने बनाए हैं कि 2020 का जो है। देखिए, पहली बात एक बताना चाहूँगी आपको कि रेसिडेंशियल पीरियड जो है 3 साल का रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट में अटेंडेंस नहीं दी है, कॉलम खाली किया रखा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाता है तो उसमें उसका गाइड अटेंडेंस लिखता है, 1% 2% जो भी होगा वो ज़रूर लिखता है। यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक रखे। सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है एक रातों रात तैयार किए गए हैं। आनंद फानन में जो है डीआरसी भी ली गई है, और मैंने इस डीआरसी में जो है मैंने विरोध किया है इस मामले को कि इस तरह से जो है फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। इसलिए जो है कि देखिए, इसके कारण जो है कुछ छात्रों ने हाल में धरना दिया है कि वो भी चाहते हैं कि उनका ऐसा फर्जी को मान्यता मिले और वो भी पीएचडी सबमिशन कर पाए। तो हमारे बीएचयू प्रशासन ने उनको मान्यता नहीं दी। अगर उनको परमिशन नहीं तो कृति श्रीवास्तव को क्यों? तो भाई एक महिला है क्या, इसलिए आप उनको स्पेशल केस में लेते हैं? तो लड़कों का क्या दोष है? अच्छा, यहाँ पर देखिए ये सवर्ण समाज की है क्या, इसलिए इसको इतना फेवर दिया जा रहा है? माने आप कहीं ना कहीं जातिगत बीएचयू हमारा चल रहा है। इससे पहले आप जानते होंगे कि सोनकर नाम का लड़का धरने पे बैठा था पीएचडी के मैटर में, तो वो शेड्यूल कास्ट का है इसलिए उसको प्रताड़ना। मेरे विभाग से अभिषेक था, वो अभिषेक 3 साल रेसिडेंस पीरियड कंप्लीट किया और वो प्रोफेसर बालाजी के अंदर था और उसको परमिशन नहीं दिया सबमिशन की। तब जाके वो लड़का मेरे पास आया कि कहा मैम ये मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ और आप दलित महिला है और मुझे मदद कीजिए और आप विभागाध्यक्ष है। तो वो मेरे पास आया, उसी केस को मैंने पुटअप किया और समझाया ये डॉक्यूमेंट्स है इसके। लेकिन वो केवल शेड्यूल कास्ट का है, इसलिए बीएचयू प्रशासन ने उसके नाक में दम कर दिया कि तुम्हारा मैं सबमिशन नहीं करूँगा। तो भाई वहाँ नियम बताना पड़े। हमारे विद्वान लोग भी वहाँ बैठे हुए, एकेडमिक जो लोग हैं, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार है वो सबसे विद्वान है भाई, वाइस चांसलर से भी विद्वान है वो। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ है जो रातों रात देखिए ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये देखिए ये एक साथ पूरे एक रात में प्रोग्रेस रिपोर्ट 7 साल के एक रात में जा रहे। बड़े विद्वान लोग हैं, ये सारे नियम कानून इन्हीं के पास है। तो इतना जो है लेट सबमिट करना ये प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर क्या वजह है? और मैं आपसे एक सवाल हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए पूछूंगा कि एक पीएचडी का जो कितने साल में हो जाने चाहिए अच्छे से, और सबमिट कब करना चाहिए?
यूजीसी का नियम है कि आप 19 महीने में पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 3 साल में छात्र जो है रेसिडेंशियल पीरियड जो है उसमें एक होता है उनका, वो होता है उनका कोर्स वर्क। ये महिला ने कोर्स वर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर जो है राजू शांडिल्य ने मुझे जवाब दिया है कि वो इनका एमफिल हुआ है, इसलिए कोर्स वर्क की ज़रूरत नहीं। ठीक है, राजू शांडिल्य ने और एक दूसरा जवाब मेरे मेल पे भेजा है। ये सारे राजू शांडिल्य के जवाब मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये इतने जवाब राजू शांडिल्य ने मुझे भेजे हैं कि एकेडमिक, मैंने उनसे कहा कि जो मेरे पे आरोप लगाए हैं वो मुझे आरोप बताइए और इसकी कॉपी दीजिए। तो राजू शांडिल्य वो दे नहीं पाए मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि डियर मैम, मैं आपको एकेडमिक काउंसिल की जो है रिपोर्ट वो ऑर्डर भेज रहा हूँ और बस मुझे और कुछ पता नहीं है। देखिए लिखित में है राजू शांडिल्य का, इसके ऊपर मुझे कुछ मालूम नहीं है, बस आप इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए। इस तरह से उनके ये राजू शांडिल्य के बहुत 10-15 मेल मेरे पास आ चुके हैं। इसके साथ मेरे विभागाध्यक्ष ने भी बहुत कुछ मेल, 3 मेल भेजे हैं कि कीर्ति श्रीवास्तव का पहले से लेके पहला, दूसरा, तीसरा ये प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये अभी तक एक भी कागज़ हमको मिला नहीं है। हमको माने विभागाध्यक्ष को भी मिला नहीं, मुझे भी मिला नहीं। मैं तो डीआरसी की मेंबर हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2018, 19, 20, 21, 22 मैं हेड नहीं थी, तो किस आधार पे नार्लिकर ने इसको रोका और इस आधार को मान के एकेडमिक काउंसिल ने उसको ऑर्डर पास किया। तो भाई कहीं ना कहीं बीएचयू में जो है फर्जी पीएचडी देने का जो है सिलसिला चल रहा है और इसमें जो है केवल सवर्ण छात्रों के लिए ये बीएचयू है। जातिगत देखा जाता है कि डिग्री किसको देना है, फर्जी डिग्री किसको देना है। यही शेड्यूल कास्ट का जो है सोनकर को प्रताड़ित किया गया। अभिषेक जो है वो क्लास 1 ऑफिसर बना, उसको प्रताड़ित किया गया। बिलोंग टू एससी कैटेगरी, एसटी के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, ख़ास तौर पे ओबीसी के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। तो फिर भाई कीर्ति श्रीवास्तव को जो है इतनी आज़ादी क्यों बीएचयू की तरफ से? मैं अपने चैनल्स के माध्यम से पूरे विद्वत गण और हमारे माननीय कुलपति को ये सवाल करना चाहती हूँ। पूरे देश में जो है बीएचयू का नाम है, महामना जो मदन मोहन मालवीय का जो सपना था कि एक सुंदर यूनिवर्सिटी बनाना समाज में, लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा जो पीएचडी सबमिट करने का, तो ये क्या समाज में मैसेज जाएगा इस तरह? अभी देखिए मेरे विभाग में जो है कोरोना काल में जो है ये फर्जीवाड़ा सबसे ज़्यादा हुआ है। जब मैं विभागाध्यक्ष बनी तो तब मैंने देखा कि एक लता शिरोमणि 2-2 फेलोशिप उठा रही है। मैंने वहाँ एलिगेशन लगाया तो लता शिरोमणि ने एक एप्लीकेशन दिया कि मैं आत्मदाह करूँगी, नार्लिकर मुझे ये सवाल कैसे कर रही है। और वो कुलपति जैन जो है महामूर्ख दलित विरोधी कुलपति जो है ऐसी महिलाओं की कभी जांच भी नहीं की कि एक महिला 2 फेलोशिप कैसे ले रही है। दूसरी चीज़ जो है बिना वाइवा का हमारे पास जो है पीएचडी मिला है। भाई नार्लिकर जो है एक दलित महिला है और हम लोग को प्रताड़ित कर रही है। जितने भी हमारे विभाग से पीएचडी हुई है वो केवल फर्जी होने के लिए, ऐसे रातों रात फर्जीवाड़ा होने के लिए मुझ पर आरोप लगाए गए। ऐसे आरोप लगाए गए कि मैं आपको पूरे एविडेंस के साथ दिखा सकती हूँ कि जो लड़कियाँ कभी विभाग में आई नहीं, 7-7, 8-8 साल सोती रही, रातों रात चाहती है कि पीएचडी हो जाए, ऐसी लड़कियों ने मुझ पर आरोप लगाया। उस समय जो है महामूर्ख और दलित विरोधी, महिला विरोधी जैन जो है वो वाइस चांसलर थे और उन्होंने जो है इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है और इस विभाग से फर्जी पीएचडी जो है वो बांटी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरे दस्तावेज के साथ पूर्व यहाँ के जो एचओडी मैम हैं, ये आरोप कीर्ति श्रीवास्तव पर जिस तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से पीएचडी सबमिट कर पीएचडी करना चाहती, तमाम दस्तावेज, और आपको बता दें इन्होंने जो बीएचयू कुलपति को भी जो पत्र लिखा है, आप देख सकते हैं जो इनके द्वारा पत्र लिखा गया है कि ये फर्जीवाड़े तरीके से विभाग में जो पीएचडी करने का आरोप है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। एक तरफ आपको बता दें कि लगातार बीएचयू में पीएचडी एडमिशन को लेकर और पीएचडी की तमाम ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर देखा जाता है कि यहाँ पर जो लड़के धरने पर बैठते हैं, दूसरी तरफ जो पत्रकारिता विभाग में इस तरीके का फर्जीवाड़ा काम हो रहा है। तो ये बीएचयू के पूरे प्रशासन पर, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। अब देखना होगा कि इसमें जो बीएचयू प्रशासन और कुलपति महोदय क्या करते हैं। लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा जिस तरीके से ये मामला आया।